Hello friends, I am Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम कर्क लगन में मंगल की 7th हाउस की प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। आइए जान लेते हैं कि अगर मंगल 7th हाउस में प्लेस हो जाए, 10 नंबर राशि में प्लेस हो जाए तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, 10 नंबर राशि में मार्स एग्जॉल्ट हो जाते हैं, ऊंच के हो जाते हैं, लेकिन ऊंच की डिग्री आपको नहीं भूलनी। ऊंच की डिग्री मंगल की 28 डिग्री की होती है। हाँ, अगर मंगल ऊंच की डिग्री के आसपास ना भी हो तो भी इस राशि में मंगल के हमें अच्छे ही फल मिलते हैं। लेकिन अगर मंगल एग्जॉल्टेशन के आसपास है, यानी कि 3-4 डिग्री ऊपर नीचे आगे पीछे हैं, तो डेफिनेटली यहां पर अच्छे ही फल मिलेंगे। यानी कि 30 डिग्री तक भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और इधर से 28 की जगह 25 डिग्री के आसपास ही हैं तो उन्हें हम डीपेस्ट एग्जॉल्टेशन में काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ मंगल के और शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। मंगल वैसे भी ऑस्पिशियस प्लैनेट है, कैंसर लगन में 5वें घर का मालिक है और 10वें घर का मालिक है। 5वें घर से हम संतान देखते हैं, क्रिएटिव एक्सप्रेशन देखते हैं, अपना आर्ट एंड क्रिएटिविटी देखते हैं, स्टॉक मार्केट के गेन्स देखते हैं या अनसर्टेन कोई भी गेन्स देखते हैं, और एजुकेशन देखते हैं, एकेडमिक एजुकेशन देखते हैं या ग्रेजुएशन लेवल तक की एजुकेशन देखते हैं इस घर से, और बड़ा रोमांटिक लाइफ देखते हैं। इज ए हाउस ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा के जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो इसी घर से ही हम देखते हैं। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस ट्राइन हाउस है किसी भी चार्ट में, और कैंसर असेंडेंट में मंगल इसी घर का लॉर्ड है। और दूसरी राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि तो 10वें घर में है। 10वां घर हमारे कैरियर का है, अथॉरिटेटिव लोगों का है, गवर्नमेंट का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, गवर्नमेंट मशीनरी का है, और हमारे पिता की वेल्थ का है और पिता की फैमिली का है। तो वो भी बहुत ही अच्छा घर है। तो अब दोनों ही प्लानेट, दोनों ही हाउसेस का प्लानेट एग्जॉल्ट होकर बैठ जाए तो ये तो आइसिंग ऑन द केक हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। तो यहां पर मंगल बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स देगा। और यहां पर फॉर्चुनेटली जो नक्षत्र हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। सूर्य का नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है और चंद्र का नक्षत्र है। यानी कि सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ है और फिर चंद्र का नक्षत्र श्रवण है और धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। तो यानी कि जो नक्षत्र हैं वो भी मंगल के दोस्त हैं, और दूसरा साइन भी एग्जॉल्टेड है, और मंगल जिन हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है वो भी बहुत ही ऑस्पिशियस है। फिर मंगल की दृष्टि जहां जहां पड़ रही है वो भी तो बहुत अच्छे घर हैं। जैसे 10वें घर पे अपनी राशि पे ही उसकी दृष्टि पड़ रही है, चौथी दृष्टि 10वें घर पे ही पड़ रही है, और एक दृष्टि उसके सामने लगन पे ही पड़ रही है, और दूसरी वेल्थ के घर में या फैमिली के घर में पड़ रही है। तो यहां तो मुझे लगता है सारी ही चीजें पॉजिटिव है। तो इस प्लेसमेंट को हम बहुत ही सुपीरियर मान सकते हैं। बस इसमें एक ही चीज आपको देखनी है कि लगन मजबूत होना चाहिए, चंद्र, और जिस नक्षत्र में मंगल देव बैठे हैं वो अच्छा प्लेस्ड होना चाहिए। अगर ये दो चीजें मीट आउट हो जाते हैं तो ये प्लेसमेंट करोड़ों रुपए इंसान को दे सकती है, और एक राजयोग के समान ही इसके फल मिल सकते हैं आपको। अगर चंद्र और मंगल जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड हो, ये दो चीजें आपको देखनी है। और मंगल में कोई अफ्लिक्शन ना हो, वो तो हम हर वीडियो में बताते ही हैं। मंगल के साथ कोई राहु केतु शनि वनि इसकी जो है कंजंक्शन ना हो। दृष्टि भी खराब करती है इस प्लेसमेंट को। तो आइए दोस्तों इसको और विस्तार से जानते हैं कि यहाँ क्या क्या फल मिलेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो घर है हमारी स्पाउस का है या बिजनेस का है। तो हमारी स्पाउस यानी हमारी मैरिज के बाद हमारी डेस्टिनी एकदम जंप करेगी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगी, वेल्थ के मामले में, बिजनेस के मामले में। और यहां पर इंसान की लाइफ टाइम में बहुत प्रॉपर्टीज बनेंगी, कई प्रॉपर्टीज बनेंगी, लैंडेड प्रॉपर्टीज। दूसरा, हमारी वाइफ जो है वो भी किसी ऐसी फैमिली से आ सकती है
जिनके पास काफ़ी लैंडेड प्रॉपर्टीज हों, उनसे भी हमें प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में बेनिफिट मिल सकता है, या हम अपनी वाइफ के नाम से इन्वेस्टमेंट करें लैंडेड प्रॉपर्टीज में, तो वो इन्वेस्टमेंट हमें जो है बहुत आगे बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकती है और प्रॉस्पर कर सकती है। हमारी वाइफ बहुत ही डायनामिक होगी, बहुत ही यानी कि स्ट्रांग विल पावर वाली लेडी होगी और बहुत ही अच्छी होगी, उसमें यानी कि हिम्मत वाली लेडी होगी, और हमारे जो वाइफ के साथ संबंध हैं वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा गुस्सा स्वाभाविक है, क्योंकि मंगल की वो नेचर है, कभी कभी मंगल डोमिनेट भी करता है। यहाँ पर ज्यादातर प्रॉब्लम जो अगर हम देखें तो सिर्फ यही है कि राइट कॉज के लिए ये इंसान कभी कभी वाइफ के साथ बहस करेगा या उसे अपनी बातें मनवाएगा राइट कॉज के लिए, और यही काम उसकी वाइफ भी कर सकती है क्योंकि यहाँ बैठा हुआ मंगल तो वाइफ के घर में ही बैठा है ना, तो वाइफ के नेचर में ये डोमिनेशन दे सकता है। और फिर इसकी दृष्टि लगन पे भी है, तो लगन मतलब खुद इंसान नेटिव जिसका हम चार्ट देख रहे हैं उसमें भी ये भाव आ सकता है। तो यानी कि दोनों एक दूसरे को डोमिनेट कर सकते हैं सही चीज के लिए, लेकिन क्योंकि ये जो 10 नंबर राशि है ना, ये लॉ एंड ऑर्डर की राशि है, तो यहाँ सही चीजें अपनी मनवाने के लिए इंसान इस तरह की जो है थोड़ी सी जिद कर सकता है। लेकिन ये लॉजिकल बहुत होगा इंसान जो भी होगा। और अगर ये यहाँ इसको देखा जाए तो बिजनेस के मैटर्स में ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। इंसान जो भी बिजनेस करेगा उसमें बहुत पैसे बनाएगा, और जमीन जायदाद से रिलेटेड अगर इंसान बिजनेस कर ले तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। या मंगल जो भी बिजनेस इंसान करेगा वो मंगल का प्रभाव उसमें रहेगा ही रहेगा, मंगल से इन्फ्लुएंस उसका बिजनेस रहेगा ही रहेगा। और उसके आप अगर ऑब्जर्व करें किसी भी इंसान जिसकी ये प्लेसमेंट है, अगर वो बिजनेस में है तो मंगल का ही बिजनेस वो कर रहा होगा। और दोस्तों यहां पर ये इंसान अपनी फिजिक को फिट रखने के लिए उसमें एफर्ट्स भी मारेगा, यानी कि जिम कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, जॉगिंग कर सकता है, सैर कर सकता है, ब्रिस्क वॉक कर सकता है, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। उसका पर्पस ये होगा कि बॉडी को फिट एंड फाइन रखना है। ये भी एक जो नेचर है यहाँ पर बैठा हुआ मंगल देता है। और इंसान बड़ा डिसिप्लिन होगा। ऐसे लोग कभी भी किसी भी काम में टाइम से ही पहुंचते हैं, ज्यादा लेट नहीं होते, टाइम पे एंड टाइम पे पहुंचते हैं, बिकॉज दे आर वेरी डिसिप्लिन। मंगल एग्जॉल्टेड है, ऊंच का मंगल, और मंगल क्या है, डिसिप्लिन ही है। और देखिए यहाँ पर 5वें घर से रिलेटेड भी ऑस्पिशियस रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके जो संतान होगी वो सपोर्टिव होगी, बड़े होकर आपके बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकती है, आपके बिजनेस को टेक ओवर कर सकती है। आपकी संतान की विल पावर अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, विजडम होगी, ठहराव होगा, और बहुत ही डायनामिक होगी। और 5वें घर से हम देखते हैं आपकी लव लाइफ एंड रोमांटिक लाइफ। तो यहां पर चांसेस यही हैं कि आपकी लव मैरिज ही होगी, यानी कि आपके रोमांस में आप घुसे और मैरिज होगी, मैरिज से कनेक्शन हो गया 5वें घर। और स्टॉक मार्केट से गेन्स होंगे, अनसर्टेन गेन्स, यानी कि सडन गेन्स आपके बिजनेस में आपको किसी भी एक्टिविटी से हो सकते हैं। पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म आपने किए हैं जिसके बेनिफिट्स आप इस लाइफ में लेंगे इस मार्स की प्लेसमेंट की बदौलत। यानी कि इट इज ए वेरी वेरी ऑस्पिशियस प्लेसमेंट। यू हैव बीन ब्लेस्ड इन दिस लाइफ ड्यू टू योर पास्ट गुड कर्मा। ये इंडिकेशंस हैं इस प्लेसमेंट से। आदमी बड़ा क्रिएटिव होगा, स्किलफुल होगा, उसका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा, इन्फ्लुएंसिंग होगा, जिससे भी वो बात करेगा बिजनेस को कन्वर्ट कर लेगा, और अपनी बात पे एक स्टैंड लेने वाला होगा। विल पावर उसकी अच्छी होगी, जो बात कह देगा उस पर खरा उतरेगा। ऐसी ये प्लेसमेंट है। आदमी बहुत डिसिप्लिन्ड होगा, बहुत स्ट्रिक्ट होगा, और बहुत ही अपनी बात पे सच्चा उतरने वाला होगा।
जो भी इंसान काम करेगा उसमें गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस लॉ ऑर्डर उसका ध्यान रखेगा, गलत काम नहीं करेगा जब तक कहीं राहु का इंपैक्ट ना आ जाए इस मंगल पे। और दोस्तों अब 10वें घर का मालिक अगर 8वें बैठ जाता तो पिता की संपत्ति से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पिता की हेल्प से, सपोर्ट से, ब्लेसिंग से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पिता की पार्टिसिपेशन भी रह सकती है आपके बिजनेस में। और पिता और पिता की फैमिली का हमेशा हाथ रहेगा आपके ऊपर, पैटर्नल फैमिली का भी। और यहां पर आप पिता से एक बहुत बड़ी इनहेरिटेंस भी लेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज के रूप में इनहेरिटेंस भी लेंगे। प्लस यहां बैठा हुआ मंगल आपको गवर्नमेंट से भी अच्छे कनेक्शंस बनवाएगा और सोसाइटी में आपकी बड़ी इज्जत होगी, नाम होगा। यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए मैन ऑफ कमिटमेंट। यहां बैठा हुआ मंगल जब चौथी दृष्टि से 10वें घर को देखेगा तो पिता की वेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, पिता की फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, पिता की फैमिली में एक पिलर की तरह काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहां इंसान के बच्चे बड़े होकर उसको सपोर्ट करेंगे और वो पिता को करेगा, ये एक कर्मा ही है। और ये दोनों चीजें यहां बढ़िया रहेंगी। और पिता की वेल्थ डेफिनेटली उसको यहां पर काफी मिलेगी। The person will be blessed with many properties in life, including inheritance. अब यहां बैठा हुआ मंगल सामने देखेगा 7वें घर को, 7वां घर खुद का है, तो ये नेटिव को कॉन्फिडेंट बनाएगा, डिसिप्लिन बनाएगा, मजबूत बनाएगा। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इंसान अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन करने में एफर्ट्स करता रहेगा और अपने आप को तंदुरुस्त रखेगा। और दूसरे घर पे जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो अपनी फैमिली को और फैमिली की वेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा। स्पीच इसकी कॉन्फिडेंट होगी और ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो करेगा, अपने पिता के बताए हुए रास्तों को पे चलेगा और कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशन को, फैमिली कल्चर को प्रोटेक्ट करेगा और उसे आगे बढ़ाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर इंसान को ब्लेस होंगी। अब आइए देख लेते हैं कि यह नक्षत्र कौन से हैं। देखिए यहां 0 से लेकर 10 डिग्री तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है जो सूर्यदेव का। अगर सूर्यदेव के नक्षत्र में मंगल है तो यहां इनिशियल ईयर्स में काफी मेहनत करनी पड़ती है और लेटर लाइफ में, यानी कि आप ये समझ लो कि 35-36 के बाद इंसान को बहुत वेल्थ क्रिएट कर लेता है इंसान। और उत्तराषाढ़ा मतलब लेटर विक्ट्री। तो सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य की प्लेसमेंट जहां होगी उस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर सूर्य की प्लेसमेंट कहीं 8वें में है तो ऑब्स्टेकल्स फेस करने के बाद रिजल्ट्स मिलेंगे। सूर्य की प्लेसमेंट अगर 2nd हाउस में है तो विदाउट एफर्ट ही आपको डेस्टिनी बहुत कुछ दे देगी। सूर्य की प्लेसमेंट 12वें में है तो आपको खर्चे करके, नुकसान करके ही प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो सूर्य की प्लेसमेंट आपको बताएगी कि आपका ये गेन्स या ये बेनिफिट्स लेने का रूट कौन सा है लेकिन यहां बेनिफिट जरूर मिलेंगे। और दूसरा नक्षत्र यहां मिलता है श्रवण नक्षत्र, जो कि 10 डिग्री से 23.2 डिग्री तक रहता है। श्रवण नक्षत्र चंद्रदेव का है। चंद्र की प्लेसमेंट हमने पहले ही बोल दिया अच्छी होनी चाहिए। चंद्र के नक्षत्र में अगर यहां मंगल बैठा हुआ है और चंद्र की प्लेसमेंट अच्छी है तो ये एक राजयोग के समान है। और चंद्र की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो फिर थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स फेस करने के बाद ही आपको ये सारी चीजें मिलेंगी जो हमने बताई हैं। और तीसरा नक्षत्र है यहां पर धनिष्ठा, जो मंगल देव का अपना ही है। धनिष्ठा नक्षत्र के यहां 2 चरण मिलते हैं, पहला और दूसरा। अगर मंगल देव धनिष्ठा नक्षत्र में मिला है तो ये इंसान कहीं ना कहीं म्यूजिक वगैरह में भी कुछ ना कुछ रुचि लेने वाला होगा या कुछ आर्टिस्टिक टैलेंट वगैरह भी इसमें हो सकता है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र ड्रम्स को रिप्रेजेंट करता है। और
मंगल देव का अपना नक्षत्र है, यहाँ सिर्फ चंद्र की प्लेसमेंट अगर अच्छी है और मंगल धनिष्ठा में है तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और यहाँ धनिष्ठा में वो एग्जॉल्ट भी हो जाएंगे, 28 डिग्री के होंगे, 28 डिग्री के आसपास होंगे यानी कि। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों ही नक्षत्र बहुत ही अच्छे नक्षत्र हैं और कारक प्लैनेट्स के नक्षत्र हैं इस लगन में, और मंगल भी एग्जॉल्टेड है और ट्राइन और केंद्र के घर का मालिक है। तो ये एक बहुत ही सुपीरियर प्लेसमेंट है हर चीज के लिए। इसके रिजल्ट्स ज्यादातर अच्छे ही देखे गए हैं जब तक ये मंगल अफ्लिक्टेड नहीं है, इसके साथ कोई केतु नहीं बैठा, राहु नहीं बैठा, शनि नहीं बैठा। शनि अगर बैठा है फिर भी बचाव है, शनि अगर थोड़ा दूर बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसकी अपनी राशि है, पर बहुत क्लोज कंजंक्शन में नहीं होना चाहिए। 5-7 डिग्री दूर बैठा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहु और केतु जैसे प्लैनेट्स नहीं होने चाहिए, ना ही उनकी दृष्टि होनी चाहिए, तभी ये प्लेसमेंट हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आई है एंड you will definitely connect to our predictions when you observe any chart of Cancer ascendant where this placement is there. So दोस्तों thank you very much once again for watching this video. If you are liking our videos, please subscribe our channel, or else we'll see you tomorrow. Take care of yourself and your parents. Have a nice time. Thank you very much.